नमः संस्कृताय सर्वेभ्यो नमः। स्वागतम सर्वेषां विद्यार्थिनां तथा अन्येषां जनानां ये संस्कृतानुरागिणः सन्ति अस्मिन् फेसबुक समूह पटले अहम उपस्थो अस्मि सुभाषितेन सह परोपदेश पांडित्यम सर्वेषां सुकरं नृणां धर्मे स्वीयम् अनुष्ठानं कस्यचित्तु महात्मनः। अर्थात परोपदेश पांडित्यम, दूसरों को उपदेश देना ना, वो क्या है? दूसरों को उपदेश देना क्या होता है? बहुत ही सरल सहज होता है ना। उसमें पंडित बनना, विद्वान बनना, दूसरों को उपदेश देने में विद्वान बनना तो क्या है? सहज है, सरल है। धर्मे स्वीय अनुष्ठानम, परंतु अपने धर्म का जो उपदेश दे रहे उस उपदेश का स्वयं आचरण तो बहुत ही कम लोग करते हैं। ठीक है, तो जो ऐसा उपदेश दे रहे हैं उनको भी क्या करना चाहिए? उस धर्म का पालन करना चाहिए, उस आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो इससे पहले हमने कृतिन प्रत्यय पढ़े है ना, कुछ शब्द पढ़े हैं और धातु पढ़ी, और कृतिन प्रत्यय भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग में भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हमने कृतिन प्रत्यय का प्रयोग किया। और कृतिन का क्या बचा था? ती। ठीक है, और हमने कई उदाहरण इसके देखे। जैसे डुक्रिया करने धातु है, कृतिन प्रत्यय क्या बनेगा? कृति। ठीक है, सुवाया ऋतुस्वर कृति, धृति, मति, बुद्धि है ना, स्तुति, एतादृशाः ना उदाहरणानि सन्ति। तो आज अभ्यास 46 में हम सबसे पहले क्या है, कुछ धातुएं हैं, उन धातु के बारे में सीखेंगे। फिर कुछ शब्द हैं, उन शब्दों के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले जन धातु, ये वास्ते जन धातु उत्पन्न करने अर्थ में बताते जाएंगे, पढ़ते जाओ साथ साथ। तो जन धातु उत्पन्न करने अर्थ में रूप क्या बनेगा? जायते, जायते, जायन्ते। संपद। फिर है सम उपसर्ग पूर्वक पद धातु संपद। होना। तो अर्थ होता है इसका होना। क्या होता है? होना, होना, होना या पूर्ण होना, या पूर्ण होना या होना, इस अर्थ में आता है संपद। ठीक है, तो संपद्यते, संपद्येते, संपद्यन्ते। उत्पन्न। तो उपसर्ग पूर्वक पद धातु उत्पद्यते, तो उत्पन्न होने अर्थ में भी इसका लिया जाता है। इस प्रकार जन धातु भी है, तो उत्पद्यते है ना। क्या होता है इसका? उत्पद्यते, उत्पद्येते, उत्पद्यन्ते। ठीक है, विद धातु है होने अर्थ में, विद्यते, विद्येते, विद्यन्ते। मन धातु, तो मन यहाँ मानने अर्थ में है ना, मैं मानता हूं, मैं ये बात मानता हूं। अहम मन्ये, मन्ये हम, तो मन्यते, मन्येते, मन्यन्ते, मन्यसे, मन्येते, मन्यध्वे, मन्ये, मन्यावहे, मन्यावहे, वयम मन्यामहे। ठीक है, नामन। अब ये नामन शब्द है कि वास्ते शब्द। तो नामन शब्द का प्रयोग हम करेंगे। अनंत शब्द है और इसका अर्थ होता है नाम। तथैव प्रेमन, प्रेम, धामन, धाम या घर, क्या? धाम या घर। जैसे 4 धाम होते, पता ही है
या उत्तराखंड के 4 धाम अलग है, भारत के 4 धाम, तो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये किसके हुए? हमारे उत्तराखंड के। ठीक है, तो भाई हम इस धाम की बात करें तो धाम मतलब ये धाम, ठीक है, जो हम अभी रूप सीखेंगे। धाम, धामनी, धामानी, तो धामनी या धामनी 2 प्रकार बनेंगे, प्रथमा द्विवचन और द्वितीया द्विवचन। अब है व्योमन। क्या है? व्योमन। तो व्योमन का अर्थ क्या हुआ? आकाश। व्योमन का अर्थ क्या है? आकाश। आकाश। तो रूप क्या चलेगा? वही एक चीज सीख लो, प्रेमन, नामन। ठीक है, आगे सामन। सामन इत्युक्ते सामवेद। ठीक है, हेमन, सोम, सोना। हेमन यानी सोना। सोना। हेमन, हेमन आभूषणानि, तो हेमना यानी सोने से, सोने का। आगे क्या है? दामन। तो दामन का अर्थ क्या हुआ? रस्सी। रस्सी। लोमन। तो लोमन हुआ बाल। बाल। यावत। लोमानी, लोमान। ठीक है, यावत। लोमा, लोमनी, लोमान। अब है यावत। कुछ अव्यय शब्द हैं, जैसे यावत, इतना। है ना? यावत वदामि तावदेव करोतु, जितना बोलता हूं उतना ही करो। ठीक है, या यावत अहम आगच्छामि तावत अत्रैव तिष्ठतु, जब तक मैं आता हूं तब तक तुम यहीं रहो। तो दोनों अर्थ में, जितना और जब तक। अवगतम है ना? यावत अहम पाठयामि तावत पठन्तु। क्या अर्थ हुआ इसका? जब तक मैं पढ़ाता हूँ तब तक पढ़ो। ठीक है, तो तावत है ना? तावत यानी तब तक, यावत तावत, जब तक तब तक, जितना उतना, है ना? यावत दत्तम अस्ति, या यावत दत्त्वा, जितना दिया है, तावदेव गृह्णातु, उतना ही, या स्वीकरोतु, तावदेव स्वीकरोतु। कियत, कियत अस्ति, कितना है। ठीक है, तो इयत यानी इतना। अग्रे अस्ति निर्द्वंद्वम, तो निर्द्वंद्व का अर्थ होता है द्वंद्वानाम अभाव निर्द्वंद्वम, यहाँ द्वंद्व नहीं है। ठीक है, निर्विघ्नम विघ्नानाम अभाव इति निर्विघ्नम, तो निर उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? अभाव। निर का अर्थ क्या होता है? अभाव। अभाव। अनुकूल और प्रतिकूल, है ना? ये हमारे प्रति अनुकूल है, ठीक है, ये प्रतिकूल है, तो अनुकूल अर्थ, प्रतिकूल अर्थ। ठीक है, तो किंचित इतोपि वर्धयतु व्यजनम, व्यजनम। अग्रे अस्ति नामन। किमस्ति? नाम। नामन। किमस्ति? नामन। नामन। तो नामन हुआ, नामन शब्दस्य रूपाणि, नामन शब्दस्य रूपाणि। रूपाणि कथं प्रचलन्ते? नाम। नाम, नाम। नाम्नि अथवा नामनि, नामानि। नाम। फिर प्रथमा और द्वितीय में तथैव, तो नाम, नामनि, नाम्नि, नामानि। अब तृतीया से चलते, तो नामना, नामभ्याम। नामभ्याम, नामभिः, नाम्ने, नामभ्याम, नामभ्यः, नाम्नः,
नामभ्याम नामभ्यः नाम्नः नामभ्याम। नामनो हाँ, षष्ठी विभक्ति द्विवचन में नाम्नः नाम्नोः नाम्नाम नाम्नि अथवा नामनि नामनो नाम्नोः नामसु हे नामन हे नाम हे नाम। अच्छा, हे नामन अथवा हे नामन दोनों है। संबोधन में हे नामन हे नाम हे नाम हे नामनी और हे या हे नामनी और हे नामान। तो अब हमने जो नाम शब्द सीखा उसी को धाम धाम धामनी या धामनी धामानी। दामन षष्ठी में क्या बनेगा धामनः, सप्तमी क्या बनेगा धामनी। उसका प्रेम प्रेमनः प्रेम है ना, ठीक है। प्रेमानि प्रेमन प्रेमनी प्रेम, ठीक है। प्रेम बनेगा प्रेम प्रेमानि, ठीक है। तो इसी प्रकार जो अन्य शब्द हैं इसी की जैसे हम उसको चलाएंगे, लेकिन हमें याद होना चाहिए अन्यंत रूप, ठीक है। आगे चलते हैं। जन प्रादुर्भाव यानी जन जो धातु है, आज हम जन धातु के बारे में पढ़ेंगे या इसको याद करेंगे। कम से कम 5 धातु, वैसे 10 धातु में याद होनी चाहिए। तो 5 धातु में कैसे रूप चलेंगे, सबसे पहले लट लकार में चलाएंगे, ठीक है। आत्मनेपदी में चलते हैं। इसमें तो जायते जायते जायन्ते जायसे जायेथे जायध्वे जाये जायावहे जायावहे, है ना। तो जायते, अब इसी के हिसाब से हमने क्या करना है, इनको इनके साथ कर्ता जोड़ना। स जायते तौ जायते ते जायन्ते अहम जाये आवाम जायावहे वयम जायामहे। तो इन सब का हमने अनुवाद में प्रयोग करेंगे बाद में, ठीक है। लोट लकार चलेगा तो जायताम जायेताम जायन्ताम जायस्व जायेथाम जायध्वम जायै जायावहै जायामहै, ठीक है। लंग लकार में चलाएंगे तो अजायत अजायेताम अजायन्त अजायथा अजायेथाम अजायध्वम अजाये अजायावहि या अजायामहि। विधिलिंग में जायेत जायेयाताम जायेरन् जायेथा जायेयाथाम जायेध्वम जाये जायावहि, क्या है जाये वही जाये मही। लिट लगा में क्या हो जाएगा जनिष्यते, हाँ जनिष्यते जनिष्येते जनिष्यन्ते जनिष्यसे जनिष्येथे जनिष्यध्वे जनिष्ये जनिष्यावहे जनिष्यामहे वही महे। इन सब का ध्यान तुरंत इतना स्पष्ट होना चाहिए कि लट लगा उत्तम पुरुष वचन, हाँ जाए, और बहुवचन जायामहे, ठीक है। प्रथम पुरुष एक वचन जायते, तो तुरंत लकार के साथ। अब मैंने बताया था कि लंग लकार में क्या करेंगे, और आगे जोड़ देंगे अजायत, और जो परस्मैपदी है उसमें क्या करेंगे हलंत करेंगे। जैसे अपठत पठ धातु और आगे किया, ठीक है, इकार की संज्ञा हुई तो क्या बने अपठत अपठताम अपठन, ठीक है। यहाँ अजायत अजायिताम अजायन्त, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रत्येक लगातार जो है
अलग अलग शब्दों को हम सीखेंगे और उसी की तरह होने वाले जो शब्द हैं, ठीक है, वो अपने आप ही हमें आ जाएगा। हमने एक नामन शब्द सीखा तो धामन अपने आप आ गया, प्रेमन भी आ गया, धामन भी अपने आप आ गया। एक राम शब्द हमें जाना, उसी प्रकार दुनिया में जितने भी हजारों अकारांत है सब हमने क्या किया, दिमाग रख दिया। रमेश, सुरेश, दिनेश, है ना, ऋषभ, जो भी अकारांत है सब उसी के जैसे चलेगा। एक आकारांत सीखा रमा शब्द, तो रमा, लता, सीता, गीता, विनीता, सुनीता, दिशा, पूर्वा, ठीक है। और जो जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहे सारे नाम, कक्षा, विद्या, है ना, तो सारे पाठशाला, ये सब उसी के जैसे चलेंगे। लेकिन हमें एक शब्द तो आना ही चाहिए, है ना। किसके समान हम उस रूप को बनाएंगे, तो उसके लिए हमें एक एक शब्द क्या होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए, हमें आना चाहिए, ठीक है। आगे चला वहां, आगे है समास। आज हम क्या सीखेंगे, समास के बारे में। अब यहाँ समास संक्षिप्त में दे रखा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। रचना अनुवाद कौमुदी के हिसाब से ही हम यहाँ पढ़ाएंगे, तो इतना भी नहीं है, वो थोड़ा मैं कुछ लघु सिद्धांत के हिसाब से भी। तो यहाँ लिखा है समास। समास कैसे बनता है, तो सम उपसर्ग पूर्व, क्या है, सम उपसर्ग हो गया, अस धातु हो गया और घय प्रत्यय करके समास शब्द निष्पन्न होता है। क्या होता है, समास शब्द निष्पन्न होता है। सम उपसर्ग, सम, अस और घय, और अर्थ क्या बनेगा इसका बताओ, एक साथ रहना या संक्षिप्त, समसनम समास। देखो कई प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं, संक्षिप्तीकरणम समास, समसनम। देखो संक्षिप्तीकरण वाला बहुत बड़ा पद है, 3-4 पद को हमने एक ही में किया तो संक्षिप्त हो गया। संक्षिप्तीकरणम समास, समसनम समास, बहुनाम पदानाम एक पद भवनम समास, एक पदी भवनम समास। बहुत सारे पद हैं, उनको क्या किया, एक पद किया, तो वो भी समास है, ठीक है। तो समास का अर्थ बताऊं, तुम्हें स्पष्ट होना चाहिए समास किस शब्द से बना और समास का अर्थ क्या हो। क्या क्या मैंने बोला, समसनम समास, तो समसनम बोला संक्षिप्त अथवा संक्षिप्तीकरणम समास, ठीक है। बहुनाम पदानाम, दो अथवा बहुत शब्दों को एक पद को बनाना, समस्त पद बनाना, उसको क्या कहेंगे, समास। समास जो होता है वो क्या होता है, सुबंतानाम भवति, केशम भवति, सुबंतों का जो शुभ अंत है, इसका सु और जस, अम और सफ, न तो तिगंतानाम। समाज होता है सुबंतों का होता है आपस में, ठीक है। जैसे हमने पहले संधि पढ़ी, तो संधि क्या होता है, वर्णों का, दो वर्णों के मेल से, अथवा दो वर्णों, है ना, पूर्व पद उत्तर पद, दोनों में जो है कुछ परिवर्तित रूप हो जाता है, वर्णों का, शब्दों का नहीं। लेकिन यहाँ क्या हो जाता है, शब्दों का समास है, इसका है पदों का, शब्दों का। और संधि में क्या बताया था, वर्णों का, ठीक है। तो ये तिगंतों का नहीं होता, तिगंत यानी तिग्गजी, और समर्थ पदों के साथ होता है। ऐसा नहीं होगा कि एक तो क्रिया है और एक शब्द है, एक तिगंत है और एक सुबंत है, तो इनका भी समास नहीं होगा। समझ में आ रहा है, तो यानी समर्थ पद होनी चाहिए, सामर्थ्यवान, यानी एक समान जैसे कुछ, ठीक है। आगे देखेंगे, जैसे एक उदाहरण है, राजपुरुष, क्या है, राजपुरुष। तो राजपुरुष में अब इसका क्या बताया था मैंने, विग्रह और समस्त पद, क्या बताया था, विग्रह और समस्त, है ना।
तो अब यहाँ समस्त पद क्या हुआ? राजपुरुष, उसका विग्रह किया तो राज्य पुरुष, यानी राजपुरुष राज्य पुरुष। अब यहाँ ये क्या है? ये अलग अलग हो गया है। राज्य अलग शब्द है, पुरुष अलग शब्द है। तो राज्य में राजन शब्द का कौन सा विभक्ति, कौन सा वचन है? षष्ठी विभक्ति। राजा राजानो राजान, राजानम राजानो राज्ञ, राज्ञा राजभ्याम राजभी, राज्ञे राजभ्याम राजभ्य, राज्ञ राजभ्याम राजभ्य। देखो पंचमी भी और षष्ठी भी, तो ये षष्ठी बात है। राजा का देखो सरल रूप में इस हिसाब से देखो, जैसे हमने क्या बोला, किसी ने बोला गंगा जल लाओ, क्या बोला? गंगा जल लाओ। और किसी ने क्या बोला? गंगा का जल लाओ। एक ही अर्थ हुआ ना, गंगा जल अथवा गंगा का जल। एक हुआ गंगा का जल, ये तोड़ के हुआ, और एक समस्त पद क्या होता है? गंगा जल। उसी प्रकार विद्यालय है, ठीक है, ऐसे कई होता है। उसी प्रकार राज्य पुरुष है, राज राजा का पुरुष, अथवा सरकारी कोई आदमी, राजा का कोई पुरुष, उसके यहाँ जो कर्मचारी हैं, अथवा जो सरकारी कर्मचारी को राजपुरुष बोल सकते हैं आज के जमाने में, ठीक है। तब राजाओं के अंडर जो काम करने वाले वो राजपुरुष होते थे। आज के उसमें सरकार का जो कोई आदमी है वो राजपुरुष है, तो राजा का पुरुष, ठीक है। आगे अब यहां हम देखते हैं कि समास कितने प्रकार होता है। तो एक श्लोक है, किसी राजा ने किससे पूछा भाई समास कितने प्रकार होता है, ठीक है। अलग अलग श्लोकों के माध्यम से अलग अलग कहानियां बनाई गई है। तो जो मैंने पढ़ा वो मैं बताता हूं कि किसी राजा ने किससे पूछा भाई समास कितने होते हैं, क्या होते हैं। तो उसने क्या किया, समास के नाम तो बताए, साथ में अपनी घर की परिस्थिति भी बता दी। क्या बताई घर की? तो द्वंद्वो द्विगुरपि चाहम, क्या लिखा है? द्वंद्वो द्विगुरपि चाहम मद गेहे नित्य अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्म धारय एनाहम श्याम बहुव्रीहि। देखो इस श्लोक में सारे समास आ गए। द्वंद्वो है ना, द्वंद्व, हम दो, मैं और मेरी पत्नी, द्विगुरपि, अब द्वंद्व समास है कि नहीं है? द्वंद्व भी एक समास है, द्विगु भी समास है। द्विगुरपि चाहम, और दो हमारे गाय हैं, बछड़े तो गाय हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है? दो गाय हैं। मद गेहे नित्य अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास होता है। तो मेरे घर में क्या नित्य हमेशा क्या होता है? अव्ययी भाव, यानी धन का अभाव है। क्या है? हम अव्यय के मतलब खर्च ही नहीं करते हैं, पैसा ही नहीं, कहां से खर्च करेंगे। तब पुरुष कर्म धारे, इसलिए हे पुरुष, हे राजन, ऐसा कर्म करो, ऐसा कुछ करो हमारे लिए। कर्म धारे समास है। एना हम, जिससे हम क्या हो जाएंगे? बहुव्रीहि, तो बहुव्रीहि भी समास है, जिससे हम बहुत धन धान्य वाले हो जाएं। क्या हो जाएं? बहुत धन धान्य वाले हो जाएं, सेठ हो जाएं हम, जो हमारी गरीबी है वो मिट जाए। तो सारे सारे समास भी बता दिए और अपने घर की स्थिति भी बता दी। इतना बड़ा विद्वान दो, ठीक है। तो दूसरा एक श्लोक सुनो, समास को कैसे जान सकते। एक तो हमने ये सीख लिया वाला श्लोक, इससे कितने समास होते हैं या समासों के नाम हमने सीखा ना। द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, ठीक है। अब दूसरा श्लोक क्या है? चकार बहुलो द्वंद्व, चकार बहुलो द्वंद्व, स चासौ कर्मधारय यस्य एषां बहुव्रीहि शेष तत्पुरुषवत। मतलब अब बता दिया कि जहां तुम्हें चौ ज्यादा दिखे, यानी और अर्थ में, जैसे राम और
श्याम, ऋषभ और उदय, माता और पिता। तो इसका मतलब कौन समास हो जाएगा? द्वंद्व। द्वंद्व समास। सीख लिया तुमने? चकार बहुलो द्वंद्व, जहां च शब्द ज्यादा हो और अर्थ हो वो कौन सा समास हुआ? द्वंद्व समास। स चास कर्मधार, जहां स असौ ये शब्द हो, ठीक है। राजन च असौ पुरुषः, ठीक है। नीलम च तत् उत्पलम, ठीक है, ऐसा शब्द हो तो ये क्या है? कर्मधार है, जहां विशेषण और विशेष्य हो, ठीक है। यस्य एसाम बहुब्री, और जहां यस्य शब्द आया एसाम, जैसे ठीक है पीतम है ना, पीतम च तत्वस्त्रम, ठीक है। अथवा लंब कर्ण यस्य स, या यस्य स शब्द आया, ठीक है। और जैसे लंबोदर, लंबा उदर यस्य, तो यस्य यहां यस्य आया या एसाम आया, वो क्या हो जाएगा? यहां पर बहुब्रीहि समास हो गया, और जो बचे वो शेषा तत्पुरुषम, तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष बच गए, ठीक है। तो तत्पुरुष भी, तत्पुरुष में भी कई आते, जैसे द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थ तत्पुरुष, जिसको धीरे धीरे हम सीखेंगे। तो आज हम क्या सीखेंगे? देखो तो कितने हुए समास? तो अगर लघु सिद्धांत के हिसाब से देखते हैं तो ये 5 प्रकार का समास बताते हैं, ठीक है। कहीं कहीं 4 ही प्रकार के समास है, कहीं 6 प्रकार के समास है, तो सब उसी को ही कर रखा है उन्होंने, समास तो वही है जो है। तो जैसे लघु सिद्धांत के हिसाब से क्या है? जैसे केवल समास है, क्या है पहला समास? केवल समास। दूसरा क्या है? अव्ययी भाव समास। तो केवल समास में कुछ ज्यादा नहीं, मात्र केवल समास, विशेष संज्ञा भी नहीं होता, इसमें कोई संज्ञा नहीं है, अन्य नाम नहीं है, किसी समास का वहां अधिकार नहीं है, तो केवल समास है। जैसे भूतपूर्व, भूत मतलब हुआ, ठीक है, पूर्व मतलब पहले, जो पहले जो हुआ वो भूतपूर्व हुआ, ठीक है। तो हम अव्यय भाव से लेते हैं इस रचना अनुवाद कौमुदी के हिसाब से। तो पहला क्या हुआ? बोलो, अव्ययी भाव समास। किताब में लिखा है अव्ययी भाव समास? नहीं लिखा कि कितने प्रकार के? ऊपर देख सकते हैं अगर है तो। अव्ययी भाव समास हुआ। दूसरा सुनो, तत्पुरुष समास। क्या समास? तत्पुरुष समास। 6 भेद बता रखे हैं, क्या क्या है? नंबर 1 अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास हो गया नंबर 1। तत्पुरुष समास हो गया। कर्मधारय समास हुआ। द्विगु समास हुआ। बहुब्रीहि समास हुआ। द्वंद्व हुआ। तो इन्होंने 6 कर का, लेकिन अगर हम देखते हैं वैसे अलग अलग समास है, तो तत्पुरुष का ही भेद होता है कर्मधारय। किसका? तत्पुरुष समास का ही भेद क्या है? कर्मधारय। और कर्मधारय का ही भेद क्या है? द्विगु। यानी जो तत्पुरुष समास हमने पढ़ा उसमें जो विशेष्य और विशेषण है वो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। और उस विशेष्य विशेषण में जहां विशेषण शब्द में संख्या शब्द आए उसको क्या कहेंगे? द्विगु समास, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास का बहुत बड़ा सूत्र है एक। तो क्या है? अव्ययम, विभक्ति, समीप, समृद्धि, मतलब इन अर्थों में अव्यय भाव। अव्ययम यानी अव्यय भाव समास। अव्ययम, विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्ध्यर्था, भावात्यया, संप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथानुपूर्व, योग, पद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्यांत वचनेषु। विभक्ति अर्थ में, समीप अर्थ में, समृद्धि अर्थ में, इन अर्थ में क्या अव्यय भाव समास होता है, ठीक है। और इस अव्यय भाव समास का पहला पद क्या होता है? प्रधान, यानी मुख्य। 2 प्रकार के पद बताए ना, पूर्व पद, उत्तर पद। तो पूर्व पद जो प्रधान है, और दूसरा क्या लक्षण है अव्यय भाव का? पूर्व पद में क्या हो? कोई अव्यय शब्द। तो
तो अव्यय बताया था ना, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेद तदव्ययम्। श्लोक याद होना चाहिए। यानी क्या बताया था, जो शब्द, जिस शब्द में कोई लिंग नहीं है, कोई विभक्ति नहीं है, कोई वचन नहीं है, वो शब्द क्या है, अव्यय। ठीक है, उपसर्ग हुआ या निपात हुए, ये सब क्या है, अव्यय शब्द है। तो अव्यय शब्द पहला पद होना चाहिए, तो अव्ययभाव समास। ठीक है, प्राय पूर्व पद प्रधान। ठीक है, अव्ययी भाव, पूर्व पद प्रधान क्या है, अव्ययी भाव। निद्रा गच्छति, निद्रा समागच्छति। तो सूत्र बताया था अव्ययम विभक्ति, इसको याद कर लेना। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। तो अब थोड़ा कुछ उदाहरण है कि पुस्तक के अनुसार सप्तमी के अर्थ में, तो अधि क्या, अधि अर्थ में। ठीक है, इसका लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह भी बनता है। ठीक है, तो लौकिक विग्रह क्या है, हर और अलौकिक विग्रह इसी क्या हो जाएगा, हरि गी अधि। आएगा समझ में? इसको धीरे धीरे समझना कि लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह कैसे करते हैं। ठीक है, तो हरो ये शब्द क्या, हरि में, सप्तमी विभक्ति है ना हरि का, तो हरि में ये लौकिक विग्रह हो जाएगा। अलौकिक विग्रह क्या हो जाएगा इसका, हरि और कौन सा सुबंध है, गी है। सप्तमी क्या होता है, गी ओ सुप। अगर सप्तमी का एक वचन है तो गी आएगा ना उस पे, हरि गी इसका मतलब सप्तमी। राम सु इसका मतलब प्रथमा एक वचन, राम और इसका मतलब प्रथमा द्विवचन। ठीक है, अधि हरि, तो हरि अधि हरि मतलब हरि में। उसी प्रकार ने उदाहरण है जैसे अधि गोपम, तो गोपी में। आगे समीप अर्थ में क्या होता है, समीप अर्थ, तो समीप अर्थ में उप शब्द, उप अव्यय पद क्या, उप का अर्थ क्या है, समीप। जैसे कृष्णस्य समीपे क्या लिखा है, क्या लिखा है, कृष्णस्य समीपे। अब यहां देखो कृष्णस्य में क्या है, षष्ठी विभक्ति है कि नहीं आई। अब हम इसको अलौकिक विग्रह बनाए तो कृष्ण गस, क्यों, गस उस आम इति षष्ठी। समझते रहना कि षष्ठी विभक्ति एक वचन में कौन सा प्रत्यय है, गस, और बहुवचन में आम। तो कृष्ण गस, तो शॉर्टकट में सीख लो उपकृष्णम। तो उपकृष्णम का अर्थ हो जाएगा कृष्णम, और उप शब्द पहले लिया गया, उप के साथ कृष्ण का क्या हुआ, समास हुआ। तो कौन सा समास होगा यहाँ पर, अव्ययी भाव समास। क्यों, पहला पद क्या है, अव्यय। ठीक है, और उपकृष्णम का अर्थ क्या हो जाएगा, कृष्ण के समीप, कृष्ण के समीप। उसी प्रकार अन्य उदाहरण है जैसे उपकूलम, उपकूलम, उपयमुनम और उपगृहम। हाँ, उपगंगम, उपगंगम मतलब गंगा के समीप, यमुना के समीप, जिसके भी समीप बोलना है तो उसमें क्या बने, उप लगा दो। उपगृहम घर के, उत्तर प्राप्तवान कहां पहुंच गए, उपगृहम घर के पास। आगे देखो अभाव अर्थ में, किमस्ति, अभाव अर्थ में किसी चीज का अभाव, तो उस अर्थ में